Hello everyone, good morning and welcome back. So in this video we will learn about while loop. So in the last video हम लोगों ने देखा था for loop के बारे में in depth. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे second type of loop which is while loop. So while loop का structure जैसे आपको दिख रहा है नीचे, तो structure में क्या है while loop के? while है, then while keyword, then आपका condition है. जैसे इफ़ एल्स में कंडीशन रहता है, इफ़ कंडीशन, वैसी वाइल कंडीशन सेम कोलन एंड देन उसके बाद उसकी सारी बॉडी, वाइल की बॉडी, तो मतलब उसमें सब वाइल का चाइल्ड स्टेटमेंट आ जाएगा जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है. लूप की बॉडी या वाइल की बॉडी आप बोल सकते हो. तो वाइल कंडीशन कोलन एंड देन आपका स्टेटमेंट सारा जो एग्जीक्यूट होगा, लूप स्टेटमेंट. तो वाइल लूप में क्या होता है, आपका लूप तब तक चलेगा, चलता रहेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू है. हर बार आपका क्या होता है, कंडीशन चेक होगा. फर्स्ट टाइम आपने ऊपर से आए, वाइल देखा, कंडीशन देखी, कंडीशन अगर सही है तो उसके अंदर गए और आपने जितनी भी स्टेटमेंट है वाइल की वो सारी एग्जीक्यूट की. सारा एग्जीक्यूट होने के बाद वापस आप वाइल पे आए, कंडीशन देखा, इफ़ कंडीशन इज स्टिल ट्रू तो आप वापस अंदर गए, आपने वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की और वापस आप वाइल पे आए. देन देखा कंडीशन अगर अभी भी ट्रू है, अंदर गए, एग्जीक्यूट किया सारा, वापस वाइल पे आए. कंडीशन अगर ट्रू है, अंदर गए, एग्जीक्यूट किया सारा, वापस वाइल पे आए. अगर अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे लूप को और वाइल के नीचे जहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट रहेगी, मतलब आउटर स्टेटमेंट, तो वाइल की स्टेटमेंट नहीं, वाइल के बाहर वाली स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आप फिर अपना फर्दर प्रोग्राम नीचे कंटिन्यू करोगे. तो आपका वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी स्टेटमेंट ट्रू है. चेक आए, कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, अंदर गए, आपने पूरा रन किया, कंडीशन ट्रू है, अंदर गए, पूरा रन किया, कंडीशन ट्रू है. तो ऐसे कंडीशन के बेसिस पे आपका लूप चलता रहेगा बार बार. अब जब कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो आप बाहर आ गए, आपने फिर जो नीचे का कोड है वो सॉल्व किया. तो जब तक वाइल कंडीशन आपकी ट्रू है लूप चलता रहेगा. जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप के आप बाहर आ गए. तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन वाइल लूप इन ईच इटरेशन कंडीशन इज चेक्ड. इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स जो वाइल की स्टेटमेंट है आर एग्जीक्यूटेड, एल्स वी एग्जिट द लूप. तो लूप एग्जिट के बाद जो नीचे स्टेटमेंट रहेगी, बाहर वाली दूसरी स्टेटमेंट, वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे. तो लूप रन्स अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा. जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप आपका स्टॉप हो गया, आप एग्जिट हो गए लूप से. तो सिंपल सा लूप है. तो इसको हम अब एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं. तो जैसे इफ़ में आपकी कंडीशन रहती है, आप कंडीशन चेक करते हो, तो कंडीशन कोई भी टाइप की हो सकती है. कंडीशन आपकी कोई भी टाइप की हो सकती है, कैसे भी आप, कंपैरिजन, अरिथमेटिक, लॉजिकल, जो भी आप, जैसे भी आप कर सकते हो. कंडीशन आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी चेंज हो सकती है. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में फॉर केस में रेंज में देखा था, सारे पॉजिटिव नंबर्स पहले प्रिंट किए, देन ऑड, देन इवन, देन नेगेटिव में आपने ऑड, इवन, हमने ये सारा देखा था. तो सेम चीज़ हम वाइल लूप से भी ट्राई करते हैं. ठीक है. तो वही ये प्रिंट फिनिश लूप के बाहर रखते हैं, जो लास्ट में एक बार आपका रन होगा, और अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट आई कर देंगे. इसमें तो आई तो है नहीं, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो. तो वाइल, देन आपका आ जाता है कंडीशन कोलन. तो यहाँ पे कंडीशन में हम क्या दें, तो जैसे हमारा क्वेश्चन होगा, प्रिंट ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट 1 to 10. सो 1 से लेके 10 तक आप प्रिंट करो. तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हमारी 1 है. तो अब यहाँ पे इसमें कुछ लूप वेरिएबल कुछ है नहीं, सिंपल कंडीशन होगी आपकी. आपको कुछ कंडीशन लगानी है तो वो वेरिएबल्स आप खुद से बना लो, कितने भी आप बना सकते हो. तो हम यहाँ पे सिंपली एक बना लेते हैं, i=1. तो इनिशियल वैल्यू i की हमने दे दी. और हमारा लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक हम 10th हमने प्रिंट नहीं कर दिया. तो वाइल हम कंडीशन देते जब तक i हमारा छोटा है या लेस देन एन इक्वल टू 10. जब तक i हमारा 10 या उससे छोटा है, लूप में जाओ और i को प्रिंट करो. इनिशियली अब देखिए i का वैल्यू क्या, 1. हमने यहाँ पे वाइल पे आए, देन हम कंडीशन हमने देखा, कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल टू 10. तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स, तो इट इज़ ट्रू. तो जैसे ही ये ट्रू हो गया, हमने क्या किया, लूप के हम अंदर गए. तो लूप के अंदर क्या है, सिर्फ ये दो, एक ही स्टेटमेंट है. कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है, आप यहाँ पे, ये एक स्टेटमेंट हो गया,
नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऐसी कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है। जो भी स्टेटमेंट लूप की है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी उस आइटरेशन के लिए। तो यहाँ पे लूप में जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। तो हर आइटरेशन में आपका ये सारी की सारी अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट होती है। तो आइटरेशन आपका क्या होता है, जब लूप आपका रन होता है तो वन टाइम इट रन, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आइटरेशन। सेकंड टाइम जब वो रन होगा तो सेकंड आइटरेशन। थर्ड टाइम जब रन हुआ थर्ड आइटरेशन। तो मतलब जो एक बार जो पूरा लूप रन होने का प्रोसेस उसको बोलते हैं आइटरेशन। तो एक बार लूप रन हुआ पूरा, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड टाइम सेकंड आइटरेशन। तो हमने लूप की वीडियो में भी अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे हमारा लूप के अंदर क्या है, सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर। तो मेन चीज़ क्या थी, वाइल कंडीशन हमने चेक किया, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाके हमने फिर ये जो भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट कर दी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब वापस हम यहाँ पे गए, नेक्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हम वापस आई पे, ये कंडीशन पे आ गए। तो कंडीशन में वापस चेक किए, तो 1 इज़ लेस देन 10, यस। तो हम आई जो है हमारा 1 का 1 ही है, फिक्स्ड है, तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। अगर हम ऐसे रन करेंगे तो क्या होगा, सिंपली ऐसे रन किया, क्योंकि आई का वैल्यू इनिशियली हमने 1 किया था, उसके बाद हम उसको चेंज ही नहीं कर रहे। तो आई लेस देन 10, यस, प्रिंट आई। फिर वापस इधर आए, आई का वैल्यू वही है 1, तो 1 लेस देन 10, यस, प्रिंट आई। 1 लेस देन 10, प्रिंट आई। 1 लेस देन 10, प्रिंट आई। तो ऐसे ये इन्फिनिट टाइम्स ये आपका ये रन होगा इस केस में। तो ये रन करते हैं हम, ये चलते ही जा रहा है आपका, ये रुक ही नहीं रहा, ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। इसको हमने यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, हमने खुद से रोका। तो क्या करना पड़ेगा कि आई का वैल्यू बढ़ जाए, हम खुद से बढ़ा देते हैं। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई का वैल्यू हमने चेक किया, अंदर आया, प्रिंट आई, उसके बाद आई का वैल्यू हमने 1 से बढ़ा दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो जो भी राइट साइड की वैल्यू आई प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू आ गया, वो हमने आई में अपडेट कर दिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का भी हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर में। कैसे लिखेंगे इसको, जब उसी वेरिएबल में जब इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये लिखो, या फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, वो सेम ही है। तो अब रन करते हैं, तो आपको क्या हुआ, सिर्फ 1 से लेके 10 तक आपका रन हुआ यहाँ पे। देन लूप के हम बाहर आ गए, और बाहर आके हमने जो ये आउटर स्टेटमेंट थी इसको हमने रन कर दिया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपली इनिशियल वैल्यू 1, आई लेस देन 10 चेक हुआ, देन ट्रू है 1 लेस देन 10, तो हमने प्रिंट आई किया और आई का वैल्यू अब हो गया 2। और वापस हम इधर आए, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो प्रिंट आई, देन आई का वैल्यू 3। 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस, प्रिंट आई, एंड देन आई का वैल्यू हमने 4 कर दिया। 4 लेस देन इक्वल टू 10, यस, प्रिंट 4, हमने आई का वैल्यू अब 4 से 5 कर दिया। ऐसी प्रिंट 6, 7, 8, 9, प्रिंट 9 के बाद यहाँ पे आई का वैल्यू 10 हो गया। 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस, लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर गए, हमने प्रिंट 10 किया। उसके बाद हमने क्या किया, 10 इक्वल टू 10 प्लस 1, तो 11 कर दिया आई का वैल्यू। अब यहाँ पे आए 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो अब यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो ये लूप हमारा जो है पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, और हम बाहर आ गए, और हमने फिर ये प्रिंट फिनिश कर दिया। प्रिंट फिनिश के बाद ये, उससे पहले हम अगर दिखा दें कि लास्ट आई की वैल्यू क्या थी, तो प्रिंट आई करते हैं, तो क्या होगा, रन करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे 11 दिखा, तो आगे लिख देते हैं हम लोग लास्ट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, सिर्फ लास्ट ऐसे लिख दिया। तो लास्ट क्या है, 11 थी, और उसके बाद हमारा लूप ब्रेक हो गया था। तो ये तो था, हमने 1 से लेके 10 तक देखा। 1 से लेके 100 तक कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे सिंपली इसको कर दो, जब तक आई का वैल्यू 100 या उससे छोटा है लूप चलता रहेगा। और लूप में हम क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं, और हर बार 1 से बढ़ा दे रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू पे जाए। प्रिंट किया, नेक्स्ट वैल्यू पे गए, प्रिंट किया, नेक्स्ट वैल्यू पे गए। तो रन करते इसको, तो आपका ये 100 तक चल गया, 1 से लेके पूरा का पूरा 100 तक चल गया। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हम ऑड वैल्यूज़ देख रहे थे। तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 1, देन 3, 5, 7, ऐसे 100 तक हम ऑड वैल्यूज़ देखते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो कितने से बढ़ाएंगे आई को, 2 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 1 का 2 कर दो। जस्ट हमने चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 100, अंदर गए, प्रिंट 1। अब क्या होगा, 1 में अब क्या 2 प्लस हो गया, तो आई का वैल्यू अब 1 से 3 हो गया। 3 लेस देन 100, अंदर गए, प्रिंट 3, देन वापस आई का वैल्यू 3 से 5 हो गया। 5 लेस देन 100, अंदर गए, प्रिंट 5, एंड 5 से 7, अंदर गए, प्रिंट 7,
9, ऐसे ही चलता रहेगा आपका 99 तक, लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100। तो 99 तक आपके ये सारी ऑड वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। और अगर आपको अब इवन वैल्यू प्रिंट करना है तो इवन के लिए क्या करोगे, स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहता है, 0 या 2। 0 से कर लीजिए, 0 से कर लीजिए और कुछ करने की चेंज नहीं है, 0 देन हर बार 2, 2 से आप बढ़ रहा है वैल्यू। यहाँ पे जो ऑड के लिए था वही इवन के लिए भी रहेगा, तो आपका वैल्यू 2 से बढ़ रहा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो ऐसे ही चलता रहेगा अप टू 100 तक। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख गई। तो यहाँ पे आपको कैसे लूप चलाना है ये पूरा का पूरा आप पे है। कंडीशन भी आपको देनी है, कंडीशन में आप कुछ भी दे सकते हो, आपके हिसाब से वेरिएबल्स आप अपने हिसाब से बना रहे हो। तो वाइल लूप जो है एकदम फ्लेक्सिबल है, तो जब आपको मन किया मतलब अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो, एकदम फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ है नहीं, सिंपल है। वाइल कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो उसकी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, कंडीशन फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाओ, बस इतना ही सिंपल सा रूल है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स का। अब नेगेटिव के लिए क्या करें, तो जैसे हम देख रहे थे -1 से लेके -10 तक, तो वो कैसे रन करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, -1, तो इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे 0 का आप कर दो -1, और आपको कहाँ तक जाना है, -1 से -2 3 4 -10 तक। तो जब तक आपका आई का वैल्यू -10 नहीं हो जाता आप लूप चलाते रहो। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या दोगे, आई लेस देन -10, आई लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, सोच के बताइए। तो इस केस में क्या होगा, लेस देन की ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आप -1 है, आपको कहाँ तक जाना है, -10 तक। तो आपकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -10 तक। तो जब तक आपका वैल्यू -10 या उससे बड़ा है, -1 बड़ा रहता है ना -10 से, तो जब तक वैल्यू आपका -10 या उससे बड़ा है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जैसे ही -11 हुआ, उससे छोटा हो गया -10 से, तो आप रुक गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक वैल्यू आपका बड़ा है या फिर इक्वल टू -10, तो -10 भी इंक्लूड करना है, या फिर यहाँ पे -11 कर दो, ग्रेटर देन -11। तो जब तक आपका वैल्यू -10 या उससे बड़ा है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। तो आप प्रिंट आई कर दिया, और नेक्स्ट क्या करोगे, आप आई में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, मतलब -1 से -2, -2 से -3, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई -1। तो ऐसे करोगे, या फिर शॉर्ट में कैसे हमने देखा था, आई माइनस इक्वल टू 1, तो आई में एक कम होते जाएगा हर बार। इसको रन करते हैं तो आपको सारी वैल्यू दिख गई, -1 से लेके -10 तक, फिनिश। ठीक है, तो ये वाला तो था माइनस वैल्यू सारी देख ली 1 बाय 1। तो -100 आप कर दोगे तो यहाँ पे -100 तक चलेगा, तो यहाँ पे -1 से लेके -100 तक चला। और अगर आपको देखने फर्स्ट नेगेटिव इवन नंबर्स या ऑड नंबर पहले देख लेते हैं, तो ऑड नंबर में क्या होगा, -1 के बाद -3, फिर -5, तो आप कितने से बढ़ा रहे हैं, -2 से आप घटा रहे हो बार बार, -1 के बाद -3, तो -2 से घटा दिया, तो आपको यहाँ पे -1 -3 -7 -9। और अगर आपको इवन नंबर दिखाने नेगेटिव के, तो यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से, -2 से आप -4 -6 -7। तो कब इनिशियल वैल्यू चेंज करनी है, कब ये इंक्रीमेंटेशन, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हो, जो भी वेरिएबल उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो, ये कंडीशन है। तो 3 पार्ट है, इनिशियल वैल्यू, आपका कंडीशन, एंड देन आपका जो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे तीनों में अकॉर्डिंगली आप चेंज कीजिए, जैसे आपको क्वेश्चन चेंज होता है। तो जब इवन दिखाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ऑब्वियसली इवन रहेगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद आपको क्या, एवरी सेकेंड एलिमेंट दिखाना है, तो आप इंक्रीमेंट भी या डिक्रीमेंट भी आप -2 से कर रहे हो। और आपका कंडीशन जो है आपको कहाँ तक दिखाना है, जिसको रन करते हैं, तो -2 -4 -6 -8 -10, तो ऐसे आपको दिख गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, और वापस -20 से लेके आपको -20 तक, अब ये मिक्स है पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल सा है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट के 20 से -20 तक दिखाना है एवरी 5th एलिमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 20 से -20। तो इनिशियल वैल्यू आपका हो गया 20, अब वो कहाँ तक दिखाना है, जब तक आपका वैल्यू 20 से -20 से जब तक बड़ा है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे -20 कर देते हैं, और आप कितने से घटा रहे हो, एवरी 5th एलिमेंट ना, 20 15 10 5 0, तो ये हम -5 कर देते हैं। तो -5 से घटते जा रहे हैं बार बार। तो इसको रन करते हैं तो आपको क्या दिख गया,
20, 15, 10, 5, 0, -5 से लेके -20 तक। तो मिसमैच भी कर सकते हो यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव रेंज सेम चीज़ है। जो भी आप फॉर लूप से कर सकते हो वही आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे थोड़े बहुत एग्जांपल से आप वाइल लूप पे वर्क कर सकते हो, फॉर लूप पे वर्क कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से डेप्थ में विद बोथ। हर क्वेश्चन को हम वाइल लूप एज वेल एज फॉर लूप दोनों से करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी वर्किंग क्या है और डेप्थ में। तो अगर अभी तक कुछ आपको नहीं समझा तो आप वो सेक्शन को वापस देखिए और कमेंट्स में नीचे बताइए कि आपको क्या नहीं समझा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।